हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे मैगन। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉयलर्स देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिल्म की कहानी हमें किटी से देखने को मिलती है, जो अपने पेरेंट्स के साथ वापस घर जा रही होती है। रास्ते में काफी ज्यादा बर्फ होती है। वो एक जगह पर स्टे कर लेते हैं। उतनी देर में वहाँ पर एक ट्रक आता है जो कि उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। अब वहाँ पर उसकी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं जैना को, जो कि एक रोबोट तैयार कर रही होती है जिसका नाम उसने मैगन रखा होता है। वहाँ पर उसका बॉस आता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा चीखता चिल्लाता है। उसे बोलता है कि अभी तक तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार क्यों नहीं हुआ? मैंने काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को बोल दिया, तुम जानती हो कि मेरी नौकरी भी जा सकती है। वहाँ पर जैना उसे बोलती है ये बिल्कुल तैयार है, तुम इसको एक बार चेक कर सकते हो। तो वो उसे चेक करवाती है। वहाँ पर वो बोलना शुरू कर देती है, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जिससे उसका सर फट जाता है और उसके सर में काफी ज्यादा आग लग जाती है। वो रोबोट पूरी तरह तैयार नहीं होता। जैना जो होती है उसे बोलती है मुझे एक हफ्ते का टाइम दो, मैं इसे तैयार कर लूंगी। अब वहाँ से वो चला जाता है और फिर वहाँ पर जैना को कॉल आ जाती है हॉस्पिटल से। वहाँ पर वो किटी की कस्टडी लेने के लिए चली जाती है। उसे पता चलता है उसकी सिस्टर और उसका ब्रदर इन लॉ नहीं रहा। जैना जो होती है वो किटी को अपने घर पर लेकर आती है। किटी काफी ज्यादा परेशान होती है, वो किसी से बात नहीं कर रही होती है। फाइनली वो जैना से बात करती है, उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। वहाँ पर वो उसके घर में काफी सारे रोबोट्स देखती है जिनको देखकर वो खिलौना समझती है। वो जैना को बोलती है क्यों ना मेरे पास भी एक ऐसा खिलौना होता जिसके साथ मैं बातें कर सकती और मैं खेल सकती। अब यहाँ पर जैना को ख्याल आता है मैगन का। वो फिर से अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर जाकर वो मैगन को तैयार करती है। फाइनली वो मैगन को तैयार कर लेती है, उसकी फाइलें डाउनलोड करती है और उसे बोलना सिखा देती है। अब मैगन और किटी को एक साथ वो बिठाती है। वहाँ पर वो अपने ऑफिस के और वर्कर्स को लाती है। ओनर भी वहाँ पर होता है जो कि मैगन को देख रहे होते हैं। मैगन जो होती है किटी से काफी ज्यादा अच्छे से बातें कर रही होती है, जैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा हो। अब ये सारी चीजें देखकर वहाँ के जितने भी बॉसेस होते हैं जैना के, वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं। अब वो इन्वेस्टर्स को बुलाने की बात करते हैं। उसे बोलते हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत ही अच्छा लगा है, इसके ऊपर इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे और वो इस तरह की बहुत सारी तुम्हें कॉपियां बनानी पड़ेंगी। तो उन्हें वो बोलती है हाँ, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी। फाइनली यहाँ पर जैना को जो ड्रीम होता है वो भी पूरा होने वाला होता है और वहाँ से वो मैगन को अपने घर पर लेकर जाती है, क्योंकि किटी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा हैप्पी हमें नजर आ जाते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसका जैना को भी नहीं पता होता है। मैगन जो होती है वो खुद से ही मेमोरी को इंस्टॉल करना शुरू कर देती है, जिस चीज का नॉलेज जैना को भी नहीं पता होता है। वो खुद से ही फाइलें डाउनलोड करना शुरू कर देती है। वो खुद से ही समझना शुरू कर देती है। वो हर बात में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, जो चीज जैना को बहुत ही बुरी लग रही होती है। जैना जो होती है बट इस चीज को इग्नोर कर रही होती है। उसको लगता है बस ये तो एक फंक्शन है, किसी भी टाइम पे मैं इसे शट डाउन कर दूंगी। अब इस चीज का अंदाजा जैना को भी नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। अब वहाँ पर किटी जो होती है वो बाहर खेल रही होती है। मैगन को बुलाती है, उसे बोलती है मेरा एरो गुम गया, क्या तुम मुझे ढूंढ दोगी? तो वो एरो ढूंढ कर उसे जैसे ही देने लगती है, वहाँ पर एक डॉग आ जाता है जो कि सामने बुढ़िया का होता है। वो उसको आकर बहुत ही बुरी तरह से काटता है, जहाँ पर किटी उसे छुड़ाने के लिए जाती है बट वो किटी को भी काट लेता है। अब ये चीज मैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाती है, क्योंकि किटी और मैगन जो होते हैं एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा घुल मिल चुके होते हैं। अब मैगन को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कुत्ते से बदला लेने के लिए रात होने के बाद उसे मार देती है। उसकी जो ओनर होती है वो अपने कुत्ते को ढूंढना शुरू कर देती है, बट मैगन को देखने के लिए वहाँ पर जैना जाती है। जैना जो होती है अपने रूम में ही सोई होती है, शट डाउन पड़ी है, जिसको देखकर जैना को फिर से शक नहीं होता है। अब जैसे ही सुबह होती है फिर से जैना और किटी एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टर्स भी आए होते हैं। उनका सेशन चल रहा होता है। इन्वेस्टर जो होते हैं इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ही हैप्पी होते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रोबोट है, जो तो इंसानों के इमोशंस को भी समझता है, तुमने बहुत ही अच्छा रोबोट बनाया। अब ये चीज जैना को भी नहीं पता होती कि मैगन जो है खुद से मेमोरी स्टोरेज कर सकती है। इसको यहाँ पर वो इग्नोर करती है क्योंकि उसको अपना ड्रीम पूरा करना होता है। वहाँ से उसे वो फिर घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो टेबल पर बैठे होते हैं, खाना खा रही होती है। वहाँ पर जैना फिर से बात कर रही होती है मैगन से। उसे बोलती है कि मैं तुम्हें स्कूल के बच्चों के साथ कुछ ट्रिप पर लेकर जाना चाहती हूँ, तुम अपनी उम्र के बच्चों के साथ थोड़ी सी बातें कर सकती हो, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में मुझसे बात कर सकती हो, तुम्हें कुछ भी पूछना हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। तो वहाँ पर किटी उसे बोलती है कि नहीं, मुझे मैगन से ही बातें करनी है, क्योंकि वो मेमोरी स्टोरेज कर लेती है, वो मेरी हर मेमोरी को रिकॉर्ड कर रही है। मुझे जब भी कुछ सुनना होगा तो मैं उससे फिर सुन सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी मेमोरी को सेव कर रही है, तुमसे मैं कोई बात नहीं करूंगी। यहाँ पर वो जैना के ऊपर काफी ज्यादा चीखती चिल्लाती है, जहाँ पर जैना जो होती है उसे समझाने की कोशिश
करती है, बट वहाँ पर फिर से मैगन इंटरफेयर करती है, जो चीज़ जैना को भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वहाँ पर जैना जो होती है वो उसे बोलती है तुम शट डाउन हो जाओ, तो वो चुपचाप वहाँ पर बैठ जाती है, बट वो शट डाउन नहीं होती है। अब जैना को इस चीज़ का भी नहीं पता होता है कि वो शट डाउन भी नहीं हो रही है जैना के कहने पर। उसकी फाइल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी होती हैं जिनके बारे में जैना को नहीं पता होता है। और फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती है जैसी सुबह होती है। अब जैना जो होती है किटी को ट्रिप पर लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने के लिए। वहाँ पर किटी जो होती है जंगल में बच्चों के साथ खेल रही होती है और उतनी देर में वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीज होता है। वो आकर किटी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है और वहाँ पर मैगन भी आ जाती है। वो बच्चा मैगन को देखकर किटी से पूछता है ये कौन है, तो वहाँ पर वो बोलती है ये एक रोबोट है। तो बोलता है ये क्या करती है, तो वो उसे बताती है कि मेरे साथ खेलती है। वहाँ पर वो बच्चा उसके पास जाता है और उसको लेकर भागना शुरू कर देता है। किटी उसके पीछे भागती है और मैगन मैगन चिल्लाती है, बट वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता है। वहाँ पर वो मैगन के साथ खेलना शुरू कर देता है, उसे बोलता है चलो मेरे साथ खेलो, ये रोबोट मेरे साथ खेलो, बट वो बच्चा जो होता है उसको मारना शुरू कर देता है। वो मैगन को जैसे ही मार रहा होता है तो वहाँ पर मैगन जो होती है वो उठ जाती है, वो उसका कान खींचती है और उसके कान को पूरी तरह नोच देती है। वो जंगल से भागता हुआ सड़क के बीच में पहुंच जाता है जहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से कुचल देती है। वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। जैना जो होती है उन दोनों को वापस घर लेकर आती है जहाँ पर जैना उन्हें बोलती है कि मुझे बहुत ही अफसोस है जो भी आज हुआ वहाँ पर। अब रात होती है, मैगन जो होती है अपने अगले मिशन पर निकल जाती है। वो उस बुढ़िया को मारने के लिए जाती है। उस बुढ़िया को उसके डॉग में आवाज लगाकर बुलाती है। वो जैसे ही बाहर आती है उसको लगता है कि मेरा डॉग वापस आ गया है, तो उसके लिए वो खाना लेकर उसके पीछे पीछे आती है जहाँ जहाँ उसकी आवाज आ रही होती है। अब जैसे ही वो गैराज के अंदर आती है वहाँ पर मैगन जो होती है उसका वेट कर रही होती है। मैगन जो होती है उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। अगली सुबह हम फिर से देखते हैं जैना के पास पुलिस वाले आते हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारी नेबर की मौत हो चुकी है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो वो उन्हें बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, हम तो रात को जल्दी सो जाते हैं, सो मुझे किसी की ऐसी आवाज भी नहीं आई कि जो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। यहाँ से वो चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैना जो होती है वो अब जानने की कोशिश करती है मैगन के बारे में। वो मैगन के सिस्टम में झांकने की कोशिश करती है बट उसे कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि मैगन जो होती है वो पहले से ही अपने सिस्टम में एरर डाल चुकी होती है ताकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना ले सके। अब वो मैगन को फिर से अपने ऑफिस लेकर आती है जहाँ पर उस इन्वेस्टर्स को दिखाना होता है। अब इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी उसको देखने के लिए आए होते हैं जहाँ पर मैगन जो होती है वो पूरी तरह तैयार नहीं होती है। पर वहाँ पर जैना के साथी जो होते हैं वो मैगन के हाथों मारे जाते हैं जहाँ पर वो डेविड को भी मार कर आ जाती है। जैना के बॉस को मारती है और वहाँ पर उसके असिस्टेंट को भी मार देती है क्योंकि उसने उसकी फाइलों को डिलीट किया होता है। वो उसको थैंक्स बोलती है, जो मैं कर पा रही हूँ मैं तुम्हारी वजह से कर पा रही हूँ, इस बात को भी अब राज ही रहना चाहिए, इसलिए तुम्हें मरना होगा। अब वहाँ से जैना के घर पर आती है, वो उससे आकर बातें करना शुरू कर देती है। अब जैना जो होती है उसको समझ में आ जाता है कि ये एक पागल रोबोट हो चुका है, इसको शट डाउन करना पड़ेगा। उसको वो शट डाउन करने की कोशिश करती है बट वहाँ पर मैगन जो होती है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, उसको मारना शुरू होती है। जहाँ पर किटी जो होती है सब कुछ देख रही होती है। किटी को मैगन बोलती है कि तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए, अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम्हें अपने कमरे में जाना है। तो वहाँ से वो अपने कमरे में चली जाती है। ये चीज देखकर जैना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है बट उसे यही होता है कि चलो इसकी जान बच जाएगी, ये रोबोट पागल हो चुकी है। अब वहाँ से अपनी वो जान बचाने के लिए उससे फाइट करते हुए नजर आ जाती है। लास्ट एंडिंग में हम देखते हैं मैगन और किटी एक दूसरे से लड़ रही होती है। अब वहाँ पर मैगन को वो एक रोबोट से मारना शुरू करती है और उसको आधा आधा कर देती है। वो हार जाती है और किटी जो होती है वो जीत जाती है। तो फ्रेंड इसी तरह इस फिल्म की भी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।